नवरात्रियाँ आ रही हैं। लोग अपने घरों में घट स्थापना करते हैं। घर घर में उनकी आगमन की तैयारी हो रही है। कई लोग पूरा अखंड ज्योति भी जलाते हैं। उस तरह से आप पूजा करेंगे तो आपके घर में सुख संपदा, समृद्धि और सौभाग्य जल्दी ही आएगा। वास्तु अनुसार कुछ रिचुअल्स बताऊंगी जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। जय माता दी। मैं रुचि, वास्तु बिनवाई रुचि में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि से संबंधित वास्तु अनुसार कुछ रिचुअल्स बताऊंगी जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको करना क्या है, आप अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर देखिए। वहाँ पे एक सुंदर सा जगह निश्चित करके वहाँ पे एक चौकी रखिए, उस पे लाल वस्त्र बिछाइए। घट स्थापना करने के लिए वो जगह साउथ ईस्ट घर का या साउथ साउथ ईस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो आपको साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट में ही माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ईश्वर का मंदिर रखते हैं, लेकिन अगर हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो हम वहाँ पे अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अग्नि नहीं होनी चाहिए, वो जल तत्व का एरिया है। आप अपनी घट स्थापना और माता की चौकी ये सब आपने साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख के करेंगे तो आपकी मनोकामना नवरात्रे पूरा होते होते पूरी हो जाएंगी। आपके घर में बरकत बढ़ जाएगी, आप में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य सौभाग्य सब में वृद्धि होगी। जो शारदीय नवरात्रि होते हैं उनमें हम देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए अगर हम अपने घर में उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो लगभग 10 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे विशाल मूर्ति ध्यान से उनकी पूजा करनी चाहिए, वो पंडितों द्वारा ही कराई जाती है। इसीलिए जगह जगह विशाल पंडाल लगते हैं जहाँ पे उनकी पूजा और प्रक्षाल बहुत ही रिचुअल तरीके से होती है। घरों में हमें 10 इंच की मूर्ति रखनी चाहिए, जिसमें उनके जो चरण हो हमारे चेस्ट पार्ट के पास और हमारी आई लेवल जो है उनके आई लेवल के साथ हो और उनका स्थान ऊंचा हो हमारे से। इस तरह से हमें घर में उनकी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि जो पंडाल सजाए जाते हैं वहाँ पे जो पूजा अर्चना पंडितों द्वारा ही करानी चाहिए और विधिवत तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप अपनी नवरात्रि को कैसे और ऑस्पिशियस बना सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको कुछ बताती हूँ। कुछ नियमों का पालन करते हुए इस त्यौहार को, इस नवरात्रि के त्यौहार को आप मनाइए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता के सामने आपको जाना चाहिए। उनका आसन बिछाइए, रखिए, चौकी रखिए, उस पर रेड कलर का आसन बिछाइए। उनका स्थान हमेशा थोड़ा ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए। वहाँ पे अपने माता की मूर्ति को स्थापित कीजिए। घट स्थापना अगर आप करते हैं तो घट स्थापना भी आपको वहीं पे करनी चाहिए माता की मूर्ति के साथ। माता को मंत्रों के जाप के साथ उनको रोली, चंदन, अक्षत और सिंदूर, लाल फूलों की माला, लाल चुनरी, सारे श्रृंगार का सामान, ये सब उनको चढ़ाते हुए पूरे ही श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आपने 9 दिन के लिए विराजित करा है, उनको स्थापित किया है और आप अखंड दीपक जला रहे हैं, तो आप कोशिश करिए आप बिल्कुल दिन में ना सोइए, उनके भजन कीर्तन करिए। काले और नीले रंगों के वस्त्र पहनने को अवॉइड करिए। आपने जो अखंड दीपक जलाया है उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते, वहाँ साथ में किसी न किसी घर के सदस्य को हमेशा रहना चाहिए। पूरे नवरात्रे का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हैं तो पहला और 8वां नवरात्रों का व्रत रखें। उसको ही आप पूरी श्रद्धा भाव से रखेंगे तो आपको 9 नवरात्रों का फल प्राप्त होगा। हो सके तो नवरात्रों में जमीन पे बैठ के आप भोजन करें, और नहीं तो कोई एक जगह फिक्स रखें जहाँ पे आप भोजन करें रोज का। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूरे मनोयोग से और श्रद्धा भाव से माता का भजन कीर्तन करते हुए 9 दिनों का उत्सव अच्छे से मनाइए। नवरात्रि की विशेषता क्या है, हमें व्रत क्यों रखना चाहिए?
हमारे अंदर की जो चेतना होती है उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन्हीं तीनों गुणों को प्रकृति के साथ अलाइन करके जो हम उत्सव मनाते हैं उसे हम नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि के प्रथम 3 दिन हम तमोगुण की आराधना करते हैं, अगले 3 दिन हम रजोगुण की आराधना करते हैं और उसके अगले दिन हम सतोगुणों की आराधना करते हैं। ये हमारा मेन ध्येय होता है नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा करने का। नवरात्रों के 9 दिनों में प्रत्येक दिन का माँ का एक स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसको अलग अलग तरह के अलग अलग मनोकामना के अनुसार हर देवी माँ की अलग अलग मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। जैसे प्रथम दिन की माँ है शैलपुत्री देवी, दूसरे दिन की माँ है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन की माँ है, तीसरे दिन के लिए हमारी माँ जो है चंद्रघंटा देवी जी की पूजा की जाती है। चौथे दिन हमारी माँ कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। पांचवें दिन हमारी माँ स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। आठवें दिन महागौरी माँ की पूजा की जाती है और 9वें दिन हमारी सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। सारे 9 रूपों की अलग अलग दिनों में अलग विशेष प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। उनके विशेष प्रकार से उनको भोग भी लगाया जाता है। उनको विशेष प्रकार से उनके अलग अलग देवी के उनके वस्त्र होते हैं। उनको कौन सा फूल उनको ज़्यादा पसंद है, कौन सा मंत्र हम करते हैं, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। आप यदि बिगनर हैं, इस बारी आप नवरात्रि का पूरा व्रत रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप रिचुअल्स सारे बता देती हूँ कि कैसे कैसे आप उसको करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या, आप अपने मन में आप ये संकल्प लीजिए कि मुझे 9 दिन के लिए माता की आराधना करनी है और पूरे मनोयोग से श्रद्धा भाव से आप उनको मन ही मन कहिए कि माँ मैं पहली बार शुरू कर रही हूँ और आप मेरे से जो भी त्रुटि हो जाए उसको क्षमा करते हुए जितना मैं जो करूँ उसको आप स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद दें और हमारे घर में सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और अपना स्वास्थ्य सौभाग्य देने की कृपा करें। सबसे पहले तो आप ये संकल्प लेके बोल के माता का आह्वान करेंगे। सुबह नवरात्रों के पहले दिन से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने स्वच्छ कपड़े पहने और माता की चौकी सजाएं। माता की चौकी सजाने के लिए क्या करना है, आपको साउथ ईस्ट, मैंने जैसा कि बताया पहले, साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट अपने घर के की दिशा में ये कोना का चयन करिए और वहाँ पे माता की चौकी सजाइए। पूरा अच्छे से सुंदर सा आप वहाँ पे डेकोरेट करें। आपको जैसी ही आपकी श्रद्धा हो, जैसा आप चाहें वहाँ पे सुंदर सा, ज़्यादातर वहाँ पे रेड कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। लाल जो हम आसन बिछाएंगे माता के नीचे, वो रेड कलर का आसन बिछाइए। माँ की मूर्ति आप उस पर स्थापित कीजिए। उनको अच्छी सी लाल चुनरी उड़ाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, गुलाबी, ऑरेंज, रेड, जो भी आपको कलर पसंद है उस कलर का उनका वस्त्र लेके आइए, उन्हें वो पहनाइए, उनका पूरा श्रृंगार करिए। उन्हें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं जो आप कर सकते हो वो उनको अर्पित करिए और माता को बोलिए कि मैं 9 दिनों के लिए आपके व्रत का संकल्प ले रही हूँ। ऐसा संकल्प लेने के बाद आपने माता को विराजमान करा दिया। माता के ही पड़ोस में वहाँ पे एक जल से भरा हुआ कलश रखें, जिसमें हम गंगा जल रखें, उसके अंदर थोड़े से चावल डालें, हल्दी डालिए, एक सिक्का रखिए, पान के पत्तों को उसमें रखिए और उसके ऊपर एक नारियल जरूर रखें। ये माता को बहुत पसंद होता है, नारियल उनकी पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। नारियल रखें और उसके बाद एक तरफ हम दीपक जलाते हैं। आप शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना चाहें वो जला सकते हैं, आप तिल के तेल का जलाना चाहें आप तिल के तेल का जला सकते हैं। आपको जो चाहिए, आप जो जलाना चाहें आप उसका दीपक जला सकते हैं। अखंड का मतलब होता है कि 9 दिनों तक लगातार वो दीपक जलता रहता है, वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, उसको कहते हैं हम अखंड दीपक। अगर आप अखंड दीपक नहीं भी जलाना चाहते हैं, नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम माता का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, उनकी प्रार्थना करिए, उनकी आरती करिए और उनका भजन कीर्तन करिए, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे तो माता उतने में ही बहुत खुश होती है।
अगर आपने व्रत का संकल्प लिया हुआ है तो माता को आप जो आप चढ़ाएंगे फल फूल तो चढ़ाएंगी को, और हम खुद भी फलाहार रखते हैं। हम अनाज नहीं खाते, मतलब नमक भी नहीं खाते, लेकिन अगर आप नमक खाना चाहें तो आप सेंधा नमक एक टाइम ले सकते हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन पूरे मन से आपको जो पसंद हो उस हिसाब से आप करिएगा। और माता को फल में केला चढ़ाइए, केला उनको बहुत पसंद है, नारियल पसंद है, विभिन्न प्रकार के फल, उनको सारे फल बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी पूजा में इलायची और मिश्री, पंचमेवा, ये भोग लगाइए उनको। और ऐसे ही आप भी अगर 9 दिन रख रहे हैं तो 9 दिन तक फलाहार रख करके रखें, और नहीं तो आप पहला और 8वां रखिए, उससे भी आपको 9 दिन के फल पूरे प्राप्त हो जाते हैं। अंत में जब अष्टमी करने के बाद, 8वें नवरात्रों के बाद 9वें दिन हमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए और कंजकें बैठानी चाहिए। कंजकें मतलब छोटी छोटी कन्याएं होती हैं जिनको हमको हलवा, पूरी, चने और दक्षिणा और कोई भी आप गिफ्ट देके उनको 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। तो वो 9 कन्या 9 देवी स्वरूप मानी जाती हैं। उनको हम ये मानते हैं कि हमने नवरात्रों के हमने व्रत करे हैं, देवी के 9 स्वरूप की पूजा करते हुए हमने पंचकों को भी हम भोग खिलाते हैं, और उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं जिसमें आप अपना खाना वाना खा सकते हैं। अगर आप पहली माता को विराजमान करवा रहे हैं और आपको अभी कुछ भी रिचुअल नहीं पता है तो आप किसी अच्छे पंडित से भी आप अपने यहाँ उनकी स्थापना करवा सकते हैं, उनसे पूजा की सारी विधि विधान करवा सकते हैं। और आपने व्रत रखा है, जैसे फलाहार में हम लोग जैसे फल खाया, फल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तरह तरह के फल खाइए, मखाने हैं, मेवा है, कूटू का या सिंघाड़े का आटा आता है, उसकी पकौड़ियाँ बना के खाइए या उसकी पूड़ियाँ बना के खाइए। आप सब्जी कोई भी खा लीजिए, उसमें सेंधे नमक का प्रयोग होता है, बस अनाज नहीं खाना होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग ये रिचुअल्स फॉलो करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लोगों को भी अगर किसी को शेयर करना है तो आप उसको शेयर भी करें।